अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम फूड साइंस का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फूड एडिटिव्स। व्हाट आर फूड एडिटिव्स? फूड एडिटिव्स आर सम एडिशनल केमिकल्स एडेड टू फूड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फूड। अब फूड एडिटिव्स जो होते हैं वो यहाँ पे 5 टाइप्स के फूड एडिटिव्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं पीएच कंट्रोलिंग एजेंट्स। अब पीएच कंट्रोलिंग एजेंट्स जो हैं that will save your food or protect your food from basically their acidic or basic levels, कि फूड एसिडिक ना हो जाए, फूड बेसिक ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इन्हें बफर्स भी कह सकते हैं, हम ऐड करते हैं पीएच कंट्रोलिंग एजेंट्स। इसके अलावा आ जाते हैं एंटी केकिंग एजेंट्स। अब ये किस में ऐड किए जाते हैं? जो आपके पास ग्रैन्युलेटेड, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस हो गए, ड्राइड आइटम्स हो गए, जो आपने ग्रैन्यूल या पाउडर फॉर्म में लिए हुए हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जो हैं वो केकी ना हो जाएं, वो जुड़ ना जाएं, यानी कि उनके लम्प्स ना बन जाएं। उसके लिए ये एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। इसमें कैल्शियम आ जाता है, फॉस्फेट्स आ जाती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एंड यू विल बी रियली फेमिलियर विद दिस केमिकल अगर मैं आपको बताऊं कि आप रोज़ ऑब्जर्व करते हैं। कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, जो आपके पास बॉटल्स आती हैं मेडिसिन की, उनके अंदर एक छोटा सा कैंडी शेप का एक पड़ा होगा, उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, कैंडी का रैपर आप कह लें, उसके अंदर पैक्ड होते हैं ग्रैन्यूल्स, दैट इज़ ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और वो सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें और आपकी मेडिसिन जो है वो डिटेरियोरेट ना हो। सिमिलर इसका फंक्शन है कि जी ये पाउडर, जो जितने भी आपके पास स्पाइसेस हो गए, फूड सब्सटेंसेस हो गए, उनके अंदर जो है ये ऐड किया जा सकता है ताकि इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो इसको इफेक्ट ना करे। इसके बाद आ जाते हैं इमल्सिफायर्स। अब इमल्सिफायर्स क्या होते हैं? इमल्सिफायर्स बेसिकली इमल्जन्स को क्रिएट करते हैं। अब इमल्जन्स क्या है? इमल्जन्स जो है, इमल्सिफायर जो होगा वो ब्रेक डाउन रखेगा अगर आपके पास वाटर सब्सटेंस और ऑयल्स का मिक्सचर है ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेगा, उसे इमल्शन के तौर पे जो है वो प्रेजेंट रखेगा। अब इसका जब यूजेज बताऊंगी यू विल क्वाइट अंडरस्टैंड कि हम ये क्यों जो है वो किसी भी सब्सटेंस में ऐड करते हैं। मायोनीज़ में अगर इमल्सिफायर्स ना ऐड किए जाएं तो जो उसका ऑयली सब्सटेंस होता है वो ऊपर आ जाएगी एक लेयर, और जो लिक्विडी सब्सटेंस थे, जो वाटर बेस्ड थे, वो नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। तो व्हेन यू ओपन द पैकेट ऑफ योर मायोनीज़, वो हमेशा एक कंसिस्टेंसी में होता है। दैट इज़ बिकॉज इट इज़ एडेड विद एन इमल्सिफायर, अ केमिकल जो उस इमल्शन को एज जो वो फॉर्म थी उसमें मेंटेन रखता है। अब आ जाते हैं लीवनिंग एजेंट्स। सो लीवनिंग एजेंट्स बेसिकली क्या करेंगे, किसी भी फूड सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड इसकी एग्जांपल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ यीस्ट या बटर मिल्क। वेन एवर यू आर बेकिंग, वेन एवर यू आर मेकिंग पिज़्ज़ा डोज और बर्गर्स और अदर थिंग, जिसमें आप कहते हैं जी राइस कर जाए या इंक्रीज़ कर जाए वॉल्यूम, तो उसमें आप ये एजेंट्स ऐड करते हैं और ये यीस्ट और बटर मिल्क वगैरह उनके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं, उन्हें फ्लफ़ी कर देते हैं। देन कम्स जी स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? स्टेबलाइजर्स किसी भी चीज़ की विस्कोसिटी को जो है वो मेंटेन करते हैं, विस्कोसिटी के कितना वो डेंस रहेगा, वो लिक्विडी ज़्यादा ना हो। इसमें कॉर्न स्टार्च होती है जिसे आप सॉसेज में ऐड कर दें ताकि वो थिक हो जाएं, पोटैटोज़, और इस तरह से कॉर्न में ये स्टार्चेस मौजूद होती हैं जो कि विस्कोसिटी या डेंस कर देती हैं चीज़ों को। इसके बाद आ जाते हैं हम और चीज़ें जो ऐड करते हैं उनमें नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि उस फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं या कंजर्व या प्रोटेक्ट कर देते हैं। उसमें आ जाते हैं सॉल्ट, शुगर, विनेगर, अल्कोहल, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये अवेलेबल होते हैं आपके पास नेचुरली। जबकि अगर आप केमिकल्स को ऐड करेंगे, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस केमिकल्स को, तो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनमें नाइट्रेट्स ऐड की जाती हैं। जूसेस के बॉक्सेस पे आप कभी पढ़िएगा, उसमें बेंजोएट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं। अब इस सारे प्रोसेस का एडवांटेज क्या है? जब एडिटिव्स जो हैं, यानी जो एडिशनल चीज़ें हम फूड में ऐड कर रहे हैं, वो मेंटेन करती हैं फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को। अगर हम ये चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो फूड की क्वालिटी डिटेरियोरेट कर जाएगी और वो टेक्सचर में, अपीयरेंस में उसकी क्वालिटी जो है वो
डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए हम ये ऐड करते हैं। ये स्पॉइल नहीं होने देता फूड को। इसके अलावा उसकी अपीयरेंस को सही रखता है, वही जैसे एमल्सिफायर्स का जिक्र किया या एंटी केकिंग एजेंट हैं, इस तरह से वो उसकी अपीयरेंस को दुरुस्त रखेंगे। और फिर आ जाते हैं इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थ्रू आउट ईयर। अब जब फूड प्रिजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट नहीं कर रही, तो साल में किसी भी वक्त आपको ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि ये इस चीज़ का मौसम है या इस चीज़ का, आपको वो अवेलेबल रहेगी चीज़ थ्रू आउट द ईयर। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि हम नेचुरल चीज़ों के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। उसमें क्या आ जाता है कि अगर आप जैसे अब एडेड सॉल्ट है तो वो इंक्रीज़ कर देगा हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को। सल्फाइड्स हैं वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकती हैं, जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स में आता है। अब एडिटिव्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर को। नाइट्राइट्स हैं और नाइट्रेट्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। कलरिंग एजेंट्स अस्थमा को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फूड एडिटिव्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।